राधे राधे सभी को। कैसे आप लोग? मैं तो स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोलता है प्रोफेसर पे। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 के लेक्चर 3 में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत सारी चीजें जानने में मजा आएगा और शुरू करते हैं। आज वैसे ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा नहीं लग रहा बस यार। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलते ना तो बहुत बुरा लगता है। माना कि क्या बोलते हैं, हम लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते होंगे जितने आपके बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा लेते होंगे, लेकिन यार हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो साथ दे सकते हो ना यार। वो भी नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन छोड़ो, कोई नहीं। आप लोगों के कहने पे मैं आपके आदित्य सर को वापस ले आया हूँ। आपने उनके सॉल्यूशंस की वीडियो देख ही ली होगी, ठीक है। तो बहुत नखरे कर रहे थे वो, बहुत मुश्किल से आए हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। कोई नहीं, मेरा मूड ठीक हो जाएगा यार, मैं तो ऐसे ही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जानने से पहले हम एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में या मैग्नेट के बारे में सुना होगा, ठीक है, सुना होगा, ठीक है। मान लो ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये दो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ठीक है, अनलाइक पोल्स है, ठीक है। आपने सुना होगा कि इनको मतलब इनमें जब जाते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी या कुछ भी होता है, तो वो एक ऐसे ऐसे एक मैग्नेट के आसपास ऐसे 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 ऐसे, इसके पास भी ऐसे 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 गोला होता है। ये क्या होता है? आप इसको कहते थे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप इसको क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं होता। देखो, ये लाइनें कैसी होती थी? हमें दिखती तो थी नहीं, तो कैसी होती थी? इमेजिनरी, है ना। हम सिर्फ सोचते थे कि ऐसी लाइनें होती होंगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज ए इमेजिनरी लाइन वेयर attraction and repulsion occurs। देखो, चार्जेस के केस में क्या होता है? चार्जेस के केस में भी दो चार्जेस होंगे, उनके बीच में भी एक इमेजिनरी, मतलब ऐसे गोल 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 ऐसे इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो, इस ऑरे में आते ही जो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल हो जाएंगे और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड समझे? देखो, अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना चाहूं तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना। देखो, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है एफ अपॉन में क्यू, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, कितना फोर्स एक यूनिट चार्ज पे, मतलब एक यूनिट चार्ज के लिए लग रहा है, वो आपका बताता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क आता है? देखो, पॉइंट चार्ज यानी कि छोटा चार्ज होगा, है ना। इसी फॉर्मूले में घुसेड़ते हैं। देखो, पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज, यानी कि क्या होगा आपका? इसका ना आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें आपका क्या फॉर्मूला बनता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी कैसे बनता है ये समझो, ये कैसे बनता है? देखो कैसे बनता है। अगर मैं इस फोर्स को खोल दूं तो क्या बनेगा? के, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही बनेगा फोर्स। अब मेरे पास Q भी है, ठीक है, फोर्स तो खुल गया लेकिन Q भी है, तो Q की जगह Q लिख देते हैं, ठीक है। अब इस Q से ये Q कट गया, है ना, तो क्या बचा? एक Q बचा, के Q और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये ऐसे फॉर्मूला ये बन के आता है, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना और इसको भी याद रखना, ज्यादातर आपका ये यूज होगा, ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब ये चीजें तो समझ में आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत फास्ट फास्ट भाग रहा हूं? नहीं लग रहा ना? ठीक है। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में थोड़ा सा और, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एक आपका मान लो ये चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है,
मान लो ये आपका प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमेशा याद रखना कि प्लस से चार्ज आपका निकलता है और माइनस में जाता है, ठीक है। यानी कि एरो जो आपका होगा वो प्लस की तरफ से जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस की तरफ से जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अगर सिंगली चार्ज भी है तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एमिट करेगा, जैसे माइनस है अगर सिंगल, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, ठीक है, इंफिनिटी से जा रही होंगी। और अगर प्लस में है तो ये भेज रहा होगा एट इंफिनिटी, अगर कोई भी चार्ज आसपास नहीं है तो। ये चीज मेरे भाइयों मेरे बहनों मेरे प्यारे, मतलब मेरी जान समझ लो ये, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, ये चीज समझ लो, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये पता चल गई है ना कि ये प्लस से आपका स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहां पे होता है, नेगेटिव एंड पे। तो अगर आप पहली प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो देखो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ जो मेन प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, बाकी आपके बुक में तो बहुत प्रॉपर्टीज दे रखी है, ठीक है। मेन प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होंगी, पहला जो आपको पता चला, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव, ठीक है, ये पहला। दूसरा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये कई बार पूछ लेते हैं। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करेगी, मान लो यहां इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो ये जा रहे थे दो चार्जेस में, ये यहां पे भी यहां से गई है और ये यहां को चली गई, या ऐसे हो गई या ऐसे हो गई, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे डायरेक्शन हो जाएंगे, है ना, एक तरफ नहीं जा रही होगी, कई तरफ जा रही होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत सारे डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, इसलिए। तीसरा, कंडक्टर्स में इनसाइड अ कंडक्टर EF, जो आपका EF यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, ये हमेशा याद रखना। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर जानते हो ना, कंडक्टर, अब ये मत बोलना कंडक्टर मुझे नहीं पता, कंडक्टर तो जानते होंगे, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को स्मूथली पास होने देते हैं, ऐसे मेटल्स। तो कंडक्टर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। और लास्ट पॉइंट लिख लो कि कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस जाती है, ठीक है, ट्रेवल्स इन अ लूप, ये लिख लो, ठीक है। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, नेवर मेक्स अ लूप, ये लूप नहीं बनाती। क्या आपने देखा, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, हमेशा इधर से इधर ही जाएगा, इधर से इधर ही जाएगा। लूप क्या होता है, जब गोल घूम के वापस आ जाए। क्या कभी माइनस से वापस आ रहा है, माइनस से वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नेवर मेक्स अ लूप, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये लिख लो, समझ लो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स। इसको करने से पहले थोड़ा सा और समझेंगे, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें भी होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही है, ज्यादा चिंता मत करो कि बहुत सारे वो है, अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनको प्लस करके ई नेट निकाला जाता है, ठीक है, तो वो बताने की मैं जरूरत नहीं समझता, ठीक है। अब आपकी जो मेन चीज आएगी दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, डाइपोल आपने 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। देखो डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ, देखो डाई है ना, पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस इन विच डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, ठीक है। दो अपोजिट चार्जेस का पेयर होता है जिनके बीच के डिस्टेंस को हम 2a मानते हैं, वो होता है डाइपोल, ठीक है। बहुत ही आसान, जैसे ये दो चार्जेस हैं आपके अपोजिट चार्जेस, यानी कि एक माइनस एक प्लस, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मानते हैं, 2a मानते हैं।
देखो 2a इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर जैसे हमें कभी क्या अभी बहुत सारा कुछ करना होगा तो उसमें हाफ हाफ हमें लेना होगा, तो हाफ हाफ करने से एक ए हो जाएगा और एक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे a मान लेते तो ये a/2 हो जाता, जिससे कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती, इसलिए हम लोग इसे 2a मानते हैं। ठीक है, ये हो गई बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इसी में एक बात आती है डाइपोल मोमेंट की, इसी में एक बात आती है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल कुछ ऐसा P होता है। ठीक है, P होता है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमें बताते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, मतलब जो पोल्स है वो पोलर है या नॉन पोलर है। अब इतना तो समझा नहीं सकता यार, हर चीज तो निमोनिक्स से नहीं होती ना, कुछ तो समझना ही पड़ता है। देखो डाइपोल मोमेंट सिंपल सी बात समझो, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में छाप लो, P इज इक्वल टू 2QA, P इज इक्वल टू 2QA। ठीक है, अगर P जैसे अगर आपका P 0 के बराबर होगा तो वो आपका नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये बात भी छाप लो। और अगर P आपका 0 के बराबर नहीं होता तो वो पोलर होता है। ठीक है, ये कुछ बातें हो गई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस इन विच डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QA, जो हमें बताता है कि पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, जब P की वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई तो वो नॉन पोलर होगा, P की वैल्यू अगर आपकी 0 नहीं आके कुछ भी आती है तो वो पोलर होगा। ठीक है, अब सबसे मेन चीज जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल लगता है तो एक्सियल पॉइंट को और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, सबसे मेन है इस चैप्टर के सबसे मेन चीज। तो ये चीज दिमाग में घुसेड़ लेना। ठीक है, डेरिवेशन भी करवाता हूं, फिर फॉर्मूला खुद ही मिल जाएगा। इस चीज को जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसको दिमाग कान नाक हर जगह के छिद्र खोल के घुसेड़ लेना बस। ठीक है, देखो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको उसी से देखो, जब भी अगर आपका डेरिवेशन ये आ जाती है तो आपको लिखना पड़ता है कि सपोज वी हैव दिस एंड दिस, लेट दिस, तो वो इंग्लिश आप खुद भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं डायग्राम के साथ ही बता रहा हूं, वो लिख लेना। ठीक है, सपोज वी हैव टू चार्जेस। ठीक है, सपोज वी हैव टू चार्जेस या टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस इन विच डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ठीक है, डिस्टेंस उनके बीच का 2a है, ये 0 मान लो। ठीक है, मतलब सेंटर मान लो। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T मींस तनुज है, मजाक कर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T। सो लिखने के बाद देखो कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो आपका ये प्लस क्यू है, उधर से लेकर ये T का या इधर से लेकर, देखो आपको इधर से इधर के डिस्टेंस को, जो सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को मान लो R, और ये पूरा डिस्टेंस इतना कितना है 2a, ये कितना है R, दोनों अलग अलग डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट T पे निकालनी है ना, देखो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगी, जरा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस क्यू चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। बोला था मैंने, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, KQ ऐसे ही लिख दो, जरा डिस्टेंस को देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अब इसका ये नहीं है, अब इसका डिस्टेंस ये है। अगर मैं इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, अगर मैं R में से A को इसको हटा दूं तो मेरे पास यही है तो बचेगा, है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली EF फॉर माइनस Q। अब माइनस Q के लिए क्या होगा, देखो माइनस Q यहां पे है तो इसको पूरा वो चाहिए होगा, है ना, आगे है तो इसे पूरा चाहिए, तो इसमें हम प्लस कर देंगे KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एक ट्रिक भी बता देता हूं, जहां पे आपको प्लस क्यू का निकालना हो वहां पे आप माइनस करोगे, जहां पे आपको माइनस का निकालना हो वहां पे आप प्लस करोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, वरना तो आप डायग्राम देख के ही समझ जाओगे, अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो 101% आप सही कर लोगे। ठीक है, डायग्राम समझ जाओ। डायग्राम में मैंने क्या बताया, हमने दो चार्जेस लिए। ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल, मतलब डाइपोल वाले। ठीक है, और हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T। ठीक है,
हमने क्या किया, सेंटर से लेकर टी तक का डिस्टेंस r मान लिया और बाकी का डिस्टेंस तो 2a था ही, ठीक है। प्लस क्यू के लिए हमने इस डिस्टेंस को इससे माइनस कर दिया तो हमें डिस्टेंस मिल गया, और माइनस क्यू के लिए हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे ई नेट चाहिए तो मैं इन दोनों को क्या करूं, अगर मुझे ई नेट चाहिए तो मैं इन दोनों का क्या करूं, देखो ई नेट चाहिए, इधर चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसको अगर मैं इससे माइनस कर दूंगा, इसको अगर मैं इससे हटा दूंगा तो मुझे सिर्फ इतने इतने का मिल जाएगा ना, और प्लस करूंगा तो सबका मिल जाएगा, सबका थोड़ना चाहिए, सिर्फ इतने के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हाँ बहुत बच्चों का दिमाग चला होगा कि प्लस कर देते, प्लस नहीं करना है, यही तो इसमें ट्विस्ट है। यहां पे आपको करना है माइनस के क्यू। देखो फर्स्ट वाले को यानी कि E1 को अगर मैं इसको E1 मान लू और इसको E2 से माइनस कर दूं तो क्या आएगा, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अरे भैया ये क्या बना दियो, अरे भैया ये क्या बना दियो। ऐसा करो ये लिखो फिर आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसानी से बताऊंगा, ये देख के डर गए होंगे, डर मत, हो जाएगा। अब हमारे पास ये तो वो बंची थी, ठीक है। अगर हमें टी पे निकालना है, ई नेट मत बोलना, उसे बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी, तो आपको याद रहेगा। अगर नेट बोलोगे तो आप प्लस ही करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी लिखना, ठीक है। निकालना है तो माइनस करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। देखो अब इसमें आपको सिमिलर क्या दिख रहा है, अब ये मत बोलना ये सिमिलर दिख रहा है, यार ये माइनस में ये प्लस में कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो के क्यू सिमिलर दिख रहा है तो क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू बाहर ले लो और 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। नहीं आप भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, यही लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया। अब जिसको मैथ्स जिसने पढ़ी होगी 10th में उसे पता होगा इसे कैसे खोलना है। ना 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 ना, इसको यहाँ पे आप वो मत करो, अभी 1 ऊपर है, आपको बेस सेम लाना होगा। बेस सेम लाने के लिए क्या करोगे, एलसीएम करोगे। देखो इसका सिंपल सा एलसीएम बता देता हूं, अगर माइनस और प्लस में आपका ये होता है, कुछ चीजें रट्टा ही मान लो, ठीक है। हर चीज आप सॉल्व करके नहीं लिख सकते, कुछ चीजें रट्टा ही मान लो। देखो अगर इनका होता है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को ऐसे लिखते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब इस पे स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बहुत काफी आ रही है। देखो कैसे लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या करते हैं, इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाले को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस है ना बीच में, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी से ऊपर वाले को खोल दो, नीचे वाले को मत खोलना, दिक्कत हो जाएगी, ऊपर वाले को खोलो। खोलो जब तक, 1 मिनट, खोल लिया। देखो कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। माइनस का माइनस, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। 1 मिनट यार पानी पी लो प्लीज। हाँ तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रखो अभी क्योंकि अभी मजा आएगा, ठीक है, माइनस 2ab। और नीचे एज इट इज, एज इट इज, ठीक है। ये लिख देना, मतलब लिख ही देता हूं यार, तुम लोग कहीं यही ना उतार दो। हाँ भरोसा मुझे तुम पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे आइडेंटिटीज तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इधर वाले तो एज इट इज लिख दो, इधर वाले इसमें माइनस था, ये प्लस था तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी कि ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी के आंख पांव नाक कान में दिक्कत, हार्ट अटैक आ रहा हो कि ये क्या कर दिया, नीचे वाले को वैसे लिख दो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ काटने वाली चीज दिख रही है तो उसे फटाफट काट दो। देखो आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का कट गया, दूसरे से काट देता हूं, वैसे भी कट तो सबका गया है, अब आप काटो। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस का था, बचा 2r है और ये देखो 2r है 2 बार है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में
2RA लिख सकता हूं, हाँ मैं लिख सकता हूं, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे थोड़ी सी चीज याद रखना। देखो आप एक चीज भूल रहे हो, किसी ने मुझे मेरी गलती याद नहीं दिलाई, किसी ने भी नहीं, कैसे लोग हो यार, यहाँ पे के क्यू भी तो था। हद है यार, मतलब बिल्कुल ही हद है, आप लोग गलती बताते भी नहीं हो, ये तो बहुत ही गलत बात है आप लोगों की। लाइक और सब्सक्राइब तो करते नहीं थे, अब गलती भी नहीं बताते, जो कर रहा है करने दो, इसकी ऐसी की तैसी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, P इज इक्वल टू 2QA की, ठीक है। देखो आपको Q दिख गया, 2A दिख गया, Q दिख गया, 2A दिख गया, हाँ इसको मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, Q 2A, तो इसकी जगह हम क्या लिख दें, इसकी जगह हम लिख देते हैं 2KP R, ठीक है, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या मानते हैं कि जो हमारा ए है ना वो बहुत ही छोटा है, वो आर से बहुत ही छोटा है, और होगा क्यों नहीं, आर आपका बड़ा वाला है और ए आपका छोटा वाला है, आर आपका छोटा वाला है, ए आपका बड़ा वाला है, तो हम यहां पे मान लेते हैं अगर ए इतना छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो ए को हम हटा देते हैं, ठीक है, वही लिख दो 2KP R। अब यहां पे क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि R4, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, 2KP R बाय R4, एक R से एक R कट गया तो क्या बचा हमारे पास 2KP बाय R क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बनता है मेन, ठीक है। देखो कितनी खिचड़ी पकानी पड़ी, समझ में आया, समझ में आया। दो चार्जेस लिए थे, डिस्टेंस लिया तो टी पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल की, आज का हमारा लास्ट वो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो बहुत लोगों को इसे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हर चीज का आसान ट्रिक नहीं होती ना, कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, आपने अभी देखा कि अगर हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो उसका फॉर्मूला हमारा बनता है 2KP बाय R क्यूब। इसमें क्या बनता है वो देखना है हमें। देखो सबसे पहले उससे समझते हैं डायग्राम से, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट होगा कैसे ये समझ लो, साइड में बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लो एक लाइन है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा आप लोग बोल रहे होंगे मैं हमेशा माइनस क्यू यहाँ क्यों रख रहा हूँ, प्लस क्यू वहां क्यों रख रहा हूँ। देखो डाइपोल मोमेंट में हमेशा माइनस से पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिया जाता है डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए आप हमेशा यहाँ की तरफ माइनस रखोगे, वहां की तरफ प्लस, ठीक है। अब मान लो हमें कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है इक्वेटोरियल पे, ठीक है। अब ये याद रखना कि जब भी हम कोई मतलब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी निकालते हैं तो उसे पॉइंट चार्ज मानते हैं, और पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स, ये इसको फेंकेगा, ये छोटा है तो ये ज्यादा दूर जाएगा, तो ये इसको फेंका इसने, दूसरे उससे बनाता हूँ। देखो इसने इसे फेंक दिया, कुछ ज्यादा जोर से फेंक दिया, इसने इसे फेंक दिया इधर को, ठीक है। अब ये माइनस ये पॉजिटिव, ये इसको खींचेगा जोर से, इसने इसको खींचा अपनी तरफ, ठीक है, इसने इसको खींचा अपनी तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है थीटा, पहले हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, ऐसी, ठीक है, सेगमेंट अरेंज करके लाइन बनाएंगे। मान लो अगर यहाँ पे थीटा है तो इसका थीटा उधर की तरफ कहां पे होगा, कहां पे होगा बताओ बताओ, इधर, ठीक है, और इधर, इधर थीटा है तो ठीक है, थीटा थीटा, तो हमने सेगमेंट बांट लिया, ठीक है, थीटा थीटा रख दिया। अब अगर आपको 11th का याद हो, जिस तरफ को थीटा होता है हम उसे क्या मानते हैं, कॉस थीटा, और जिधर की तरफ उल्टा मतलब दूसरा डायरेक्शन होता है उसे क्या मानते हैं, साइन थीटा। ये चीज तो बच्चों वाली चीज है यार, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को जा रहा होगा, इधर, इसका इक्वेटोरियल का इधर को है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है,
ठीक है, तो इसको क्या मान ले, ई कॉस थीटा इस वाले के लिए और ई कॉस थीटा, है ना। और इनके सामने सामने क्या होगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब देखो ई कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वो नहीं कर सकते, लेकिन ई साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट सपोज वी हैव टू चार्जेस, वो सब लिख लेना, फिर लेट कर लेना, कंस्ट्रक्शन कर लेना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ई साइन थीटा विल बी कट बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। समझे, ई साइन थीटा आपका कट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें तो आपको वो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये माइनस क्यू के लिए निकालें प्लस क्यू के लिए। देखो जितना माइनस क्यू का होगा, माइनस क्यू के भी वही कंपोनेंट है, प्लस क्यू के भी वही कंपोनेंट है, तो एक ही का निकाल देता हूं मैं। जैसे मान लो ई फॉर माइनस क्यू, यहीं पे प्लस का भी साइन डाल देता हूं, प्लस माइनस है ना, तो क्या होगा, क्या होगा जरा सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। देखो हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव, यहां पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है, दिमाग लगाओ। देखो अब हमारे पास क्या बचा है, नाउ वी हैव 2e cos थीटा। अगर आपको cos थीटा का फॉर्मूला याद हो, ठीक है, तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो b बाय एच होता है, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। देखो इसमें आप बेस किसको मानोगे, बेस किसको मानोगे, बेस तो आपका यही होगा ना, बेस तो आपका यही होगा, यही तो होगा बेस, यही होगा नहीं होगा, पहले मुझे बताओ बताओ बताओ, होगा ना, यही आपका बेस होगा। और हाइपोटेनस किसे मानोगे, देखो यहां से यहां के डिस्टेंस को मान लो r, अगर हम इसको बांट दें कंपोनेंट्स में जैसे हमने ऊपर का बांटा है, तो हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा ना, बेस के सामने वाला। तो क्या लिखें, a हमारा ये है, और हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे ये है, बेस ये है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना। अब अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो एच पे भी तो स्क्वायर होता है ना, तो एच का स्क्वायर यहां पे अंडर रूट पे कर दो, हो गया, सिंपल है। समझे नहीं समझे, देखो हमारे पास कॉस थीटा बचे थे, दो कॉस थीटा बचे थे, ठीक है, दोनों के लिए ही वो होगा, सेम फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमें पता है ए है, क्योंकि ये 2a माना जाता है ना, तो इतने से अगर बेस को हम लेंगे जितना जितना ये हमें चाहिए, तो ए होगा। हाइपोटेनस हमें नहीं पता था, हाइपोटेनस के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे हमने ये निकाल दिया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब इसको लगाना है हमें फॉर्मूले में, इसको कहां लगाना है हमें, फॉर्मूले में। फॉर्मूला कैसे बनेगा, ई नेट निकलेगा, या फिर ई फॉर प्लस एन माइनस क्यू, प्लस माइनस दोनों का ही सेम है ठीक है, तो क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर होता है ना, ई का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इस बार हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, सही है, ठीक है। अब लगा दें, किसी को दिक्कत यहाँ पे है, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो है, नहीं है ना, लगा दे, कर ले। देखो 2e cos थीटा था हमारे पास, ठीक है, 2e cos थीटा कहां हमारे पास, टू ई cos थीटा था हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे, हमें इस फॉर्मूले में लगाना है, देखो 2 इंटू में
2 इंटू में 2e cos थीटा, ई है ना, 2e cos थीटा। तो 2e cos थीटा हमारा कितना है, 2e कितना है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट। और वो वाला भी है, दूसरा वाला भी तो है ना। दूसरा वाला क्या है, ये तो आपका क्या हुआ, ये तो आपका e फॉर प्लस माइनस क्यू हुआ। अब आपका ये कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी लिखो, a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो फिर से वही चीज देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे q है, यहाँ पे a है, तो क्या लिख दोगे, 2kp लिख सकता, सॉरी 2qa है ना, तो kp आ जाएगा, है ना। kp आ गया, kp आ गया, किसी को कोई दिक्कत? 2qa को हमने kp बना दिया। p का फॉर्मूला यार, p इज इक्वल टू 2qa, याद है ना, p इज इक्वल टू 2qa, ठीक है, p इज इक्वल टू 2qa, है ना, सही है, किसी को कोई दिक्कत? एक और चीज आप लोगों ने फिर मुझे नहीं बताया, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट सकता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट सकता है, अरे कट सकता है, अरे मान जाओ, अरे सच में कट जाता है यार, ठीक है, कट जाता है। तो यहां पे अब क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट तो गया, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर मैं चाहूं तो इस अंडर रूट को और कैसे लिख सकता हूं, इस अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, R2 प्लस में A2 का हाफ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं यार, अंडर रूट का मतलब हाफ ही तो होता है ना। तो अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर प्लस। तो पावर प्लस करने के लिए कहां पे करूं, यहां करता हूं, दूसरे उससे करता हूं, देखो यहां करते हैं, ये थोड़ा सा साइड में कर दें, ये तो याद रखना कि P इज टू 2Q होता है, P इज टू 2QA होता है, ये याद रखना, ठीक है। यहां पे कर देता हूं मैं आपका दूसरी चीज, ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, देखो के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ए की ले लिया इसने हमने, 1 प्लस 1 बाय हाफ, 1 प्लस 1 बाय हाफ, ठीक है, 1 प्लस हाफ, ठीक है। अब आप बोलोगे यहां से ए कहां गया, ए लिख लो। अब यहां पे हम फिर वही लगा देंगे, एज ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो उसका स्क्वायर भी स्मॉल होगा, तो ए को हर जगह से हटा दो, के पी आर स्क्वायर का क्यूब, सिंपल। देखो अब 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, के पी बाय आर क्यूब। डिफिकल्ट आने ही वाला थोड़ा, चलो अब समझाता हूं फिर से। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से आना चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट्स बांटने आने चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। देखो cos थीटा एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए हमने उसे नहीं काटा, साइन थीटा अलग अलग डायरेक्शन में थे इसलिए हमने उसे काट दिया, ठीक है, इसलिए हमने उसे काट दिया। अब बाकी का क्या हुआ, हमने लिखा कि 2e cos थीटा के लिए हमारा एक e का क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो उसका हमने r का लिख दिया, ठीक है, और बेस बाय हाइपोटेनस cos थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब इधर हमने उसे रख दिया और cos थीटा की वैल्यू इधर रख दी, क्योंकि 2e cos थीटा था ना, 2e की वैल्यू ये रही और cos थीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब मैंने स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया, कट सकता है, ठीक है, और यहां पे मैंने अंडर रूट को हाफ में लिख दिया, ठीक है। अब केपी बाय ए बचा था और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, यहाँ पे 1 पावर मानी जाती है जब कुछ भी नहीं होता, अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो 1 पावर होगी, तो 1 प्लस 1 बाय हाफ कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। ए को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर और अंडर रूट मतलब बहुत कुछ छोटा ही होगा ठीक है, छोटा होगा। तो केपी बाय आर हमारे पास आया केपी बाय आर स्क्वायर 3 बाय हाफ। अब 3 बाय 2 का 2 से 2 कट गया तो 3 बचा केपी बाय आर क्यूब। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि जो डायपोल का है वो डबल होता है इक्वेटोरियल से, है ना। डायपोल का क्या फॉर्मूला निकला था, 2 केपी बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का क्या निकला, गाले।
डालिए। ठीक है, इक्वेटोरियल का क्या निकला, केपी बाय आर क्यूब। तो इन दोनों में आपको क्या फर्क दिखा कि डबल होता है आपका एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। इसके बाद हम और भी चीजें जानेंगे, शायद गॉस लॉ है इसके बाद आपका, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, बाकी देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और क्या, बस राधे राधे।